गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट चल रहा था और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट टेस्ट, जिसमें हम कुछ लिमिट टेस्ट पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, यानी कि आज जो हम यहाँ लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, आयरन के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट लगाएंगे। और आयरन भी क्या होता है, प्योर फॉर्म में आयरन का टेस्ट नहीं लगता, आयरन के साथ उसके आयंस के रूप में होना जरूरी है। इसलिए अपन देखते थे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज ए कॉमन टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द used to detect and quantify the presence of iron आयन। यानी कि आयरन क्या है यहाँ पे, ये हमारा आयरन है, लेकिन ये क्या होता है +2 या +3 बैलेंसी शो करता है। ये क्या होता है, इसके आयंस हो जाते हैं, ये आयरन के हमारे आयंस है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जब भी आइडेंटिफाई करेंगे तो आयन के फॉर्म में ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसके प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इसको जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें दो मेथड हमारे पास दी गई है। यहाँ पे देखिए, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द आयरन आयन विद द थायोसाइनेट टू फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और या फिर हम लोग क्या, जैसे हमारा एक क्या होगा कि हमारी एक रिएक्शन होगी, हम लोग थायोसाइनेट के साथ क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है। या फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, प्रीशियन ब्लू कलर हमारा आता है। अब देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक हमें किससे कराना है, एक हमारी रिएक्शन है जो कि हमारी क्या है, थायोसाइनेट से रिएक्शन हमारी होगी। और दूसरी रिएक्शन की अपन लोग बात करते हैं तो ये किस साथ होती है, हमारी हेक्सासाइनोफेरेट के साथ होती है। चलिए इनको देखते हैं। पहली रिएक्शन हमारी किसका थी, हेक्सासाइनेट से। इसमें क्या होता है, हमारा आयरन आयन हमारा क्या करेगा, थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है और एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर आता है, हमारा एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। कोई नया प्रोडक्ट हमारा इसमें नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ रेड कॉम्प्लेक्स, रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी प्रोसीजर आपको जैसे हम पिछले हमने पढ़ी है, जो भी हमारी लिमिट थे सेम प्रोसीजर है। इसे अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वे द सैंपल ऑफ द सेम सब्सटेंस और प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास सैंपल दिए उसको हम वे करेंगे। उसके बाद क्या, डिजोल्व द सैंपल इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट के लिए वाटर यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे, यानी कि HCl यूज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे, हम थायोसाइनेट को ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अपन क्या करते हैं, इसकी एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, कितनी एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस क्या, 480 नैनोमीटर पे। और फिर कंपेयर करते हैं जाके, हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे जाके इसको क्या करेंगे, इसका कलर मैच करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर सेम कलर आ रहा है तो हमारा इसमें आयरन प्रेजेंट है। एक मेथड ही हो गई। दूसरी मेथड हमारी यहाँ पे क्या है, दूसरी मेथड हमारी है हेक्सासाइनोफेरेट। अब हेक्सासाइनोफेरेट वाली जो मेथड होती है, इस मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, हमारा इसमें हमारा हेक्सोसाइनोफेरेट मेथड काय पे बेस्ड होती है, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन बिटवीन द आयरन आयन एंड हेक्सोसाइनोफेरेट आयन। कि इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है और इसका रिजल्टिंग देखें, इसमें क्या रिजल्ट आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कॉमनली नोन एज द प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू, ये जो मार्कर हमारा ये वाला कलर जो आपको दिख रहा है, ये प्रूशियन ब्लू में ही आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, आयरन हमारा रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, हेक्सासाइनोफेरेट से रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, यहाँ पे फेरिक फेरोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये प्रूशियन ब्लू कलर का हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर यहाँ पे प्रूशियन ब्लू कलर आता है तो हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे उसमें जो भी हमारा सैंपल था उसमें आयरन प्रेजेंट है। सेम प्रोसीजर अपन देखते हैं जिस तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पे आयरन आयन लेते हैं, इसको फ्रॉम द टेस्ट सब्सटेंस रिएक्ट विद द हेक्सासाइनोफेरेट आयन। इससे क्या करता है, रिएक्शन करता है हेक्सासाइनोफेरेट के साथ और रिएक्शन क्या करती है, प्रूशियन ब्लू का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेट करती है, जो फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये ब्लू कलर का होता है, उसको बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सिंपल प्रोसेस हमारी इसमें चलती है। इसमें हम लोग कुछ रिएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ये यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, आयरन फ्री वाटर भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें हमारा जैसे मान लो इम्प्यूरिटीज, आयरन आयरन की इम्प्यूरिटीज हमारी फाइंड आउट होती है। अब ये कितना परसेंट है, इसके लिए अपन लोग एक मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे परसेंट। ये क्या हो जाएगा, V/C/D अपॉन में W। अब यहाँ पे V/C/D एंड W क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे V इक्वल टू होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम हेक्सा
साइनोफेरेट सॉल्यूशन यूज, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा रिएक्शन है उसमें हम लोग कौन सा हेक्सासाइनोफेरेट की जगह क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। सी का मतलब था कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे उसमें हेक्सासाइनोफेरेट की कंसंट्रेशन क्या है। उसके बाद अपना डी यहाँ पे होता है अपना डाइल्यूशन फैक्टर, और W इक्वल टू था वेट ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस। जो हमारे पास कोई भी पाउडर फॉर्म में दिया गया है, मान लो यहाँ पे जो सैंपल है, जो सैंपल जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है उसका जो वेट है हम उसे वे करेंगे और उससे क्या करेंगे इन तीनों VCW तीनों का यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाली जो वैल्यू उससे उसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, हमारे आयरन का परसेंटेज होगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा जाए इसका, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमारा क्या होता है इसमें, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूएसपी अगर हम लोग देखते हैं तो 0.01% यानी कि 10 ppm, और यूरोपियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 0.02% यानी कि 20 ppm में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास में कोई मेथड्स, हमारे पास एक्स्ट्रा मेथड्स दी गई जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हमारा क्या होता है ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS करके हम इसको जानते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इस यूज़ करते हैं, इसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग यूज़ करते हैं, और भी अलग अलग इनको हम इसका यूज़ करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो ये लिमिट टेस्ट अपना जो होता है काय के लिए होता है, ये हम लोग करते हैं ये कैटालाइज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ जब अगर वो डिग्रेड हो जाते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, यानी कि वो क्या होता है कि लंबे समय तक हम उसे प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हें हमें क्या करना रहता है, हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट है उससे इसको अलग करना होता है। दूसरा हमारे बात करेंगे तो यहाँ पे होता है अफेक्ट प्रोडक्ट कलर एंड अपीयरेंस। यहाँ पे जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है उसका जो भी हमारा कलर रहेगा, अगर यहाँ पे क्या होता है इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ रह जाती है तो इम्प्योरिटीज़ रहेगी तो वो अपना केमिकल रिएक्शन भी करेगी, और केमिकल रिएक्शन करती है तो हमारे प्रोडक्ट का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा था अभी हेक्सासाइनोफेरेट के साथ ब्लू कलर आ रहा था, और जब भी थायोसाइनेट के हम साथ कर रहे थे तो हमारा रेड कलर कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन हो रहा था। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं और मान लो उसका येलो कलर है लेकिन उसमें अगर आयरन रहता है आगे चल के वो ब्लूइश हो जाता है, तो उसमें क्या होता है हमारा प्रोडक्ट खत्म होता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे इससे क्या होता है हमारी सेफ्टी और इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अगर हम इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, उसे अलग करेंगे, प्योर करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट सेफ भी रहेगा और उसकी जो कैपेसिटी रहेगी, जो उसकी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता रहेगी वो भी बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपन लोग इम्प्योरिटी टेस्ट लगाते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहे। अगली बात करते हैं यहाँ पर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। हम हर वीडियो में 2 लिमिट टेस्ट लगभग लगभग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जितना होगा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हम इसे मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा आता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब देखिए सभी लिमिट टेस्ट हम लोग जान रहे हैं और सभी लिमिट टेस्ट में क्या होता है सेम कंडीशन होती है, उनका एक प्रिंसिपल है, उसका उसमें रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल होने उसकी जो केमिकल रिएक्शन हम लोग जानते हैं, उसका प्रोसेस जानते हैं। ये सब चीज़ आपको लिमिट टेस्ट में पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज ए क्रिटिकल टेस्ट टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और प्रोडक्ट। यानी कि ये आर्सेनिक का जो हम लोग लिमिट टेस्ट लगाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आर्सेनिक क्या होता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट में रहेगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो आइए जानते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसके प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ द आर्सेनिक विद मर्क्यूरी क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग आ येलोइश एंड ब्राउनिश प्रेसिपिटेशन। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ये टेस्ट होता है इसमें अपना क्या होता है, जो हमारा आर्सेनिक होता है ये किससे रिएक्शन करता है, अपना मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या करेगा, यहाँ पे अपना रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड में अपने को क्या करना है यहाँ पे कि जो भी हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो एसिडिक होना चाहिए, और इसके साथ क्या करता है ये हमारा येलो और ब्राउनिश प्रेसिपिटेशन देगा, यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा या ब्राउनिश कलर का हमारा प्रेसिपिटेशन आता है। इसमें हम रिएजेंट में क्या होता है अपने जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि अभी हमने बात की एसिडिक प्रेजेंस ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग HCl यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी हमें चाहिए जिसे हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड टेस्ट सैंपल, ये सब चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं।
तो आइए जानते हैं हमारा यहाँ पे जो हमारी आर्सेनिक वाला जो रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा आर्सेनिक क्या करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करता है, और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्या करता है हमारा, यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी अलग हो जाता है और यहाँ पे आर्सेनिक क्लोराइड से एक अपना प्रोडक्ट बनाता है। जब हमारा आर्सेनिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनाया इसने, हमारा आर्सेनिक और मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करता है और बनाता है यहाँ पे आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। अब देखिए ट्राइक्लोराइड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, आर्सेनिक गया और 3 क्लोरीन आके से जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारा आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बन गया। अब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड हमारा रहेगा, अब ये क्या करेगा, रिएक्ट विद वाटर। जिस सॉल्यूशन में अपना आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, मान लो हमारी कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे इसमें आर्सेनिक हमारा प्रेजेंट था, पहले से हमारा क्या था, यहाँ पे आर्सेनिक था। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और जब मर्क्यूरी क्लोराइड हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये अपना यहाँ पे बना लेता है AsCl3, यानी कि आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। अब जिस सॉल्यूशन में है उसमें पहले से वाटर तो होगा ही, तो अब ये क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड हो गया और ये वाटर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बना लेता है। और ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाता है, यही आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हमारा क्या देता है, येलोइश या ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। और यही प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी रिएक्शन एंड हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि हमारा क्या है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा आर्सेनिक प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से देख लीजिए आप इसे। यहाँ इस आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या है, हमारा आर्सेनिक हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बनाता है। ये आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड क्या करता है, सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करता है, और यहाँ पे हमारा क्या बना लेता है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाता है। और यही आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड क्या होता है, अपना येलो और ब्राउनिश प्रेसिपिटेट देता है। बस यही आइडेंटिफाई हमारा हो जाता है और इंडिकेट करता है कि आपके सॉल्यूशन में आर्सेनिक प्रेजेंट है। इसका एक्सेप्टेंस देखा जाए तो एक्सेप्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी ये क्या हो जाता है, अपना 1 ppm में है, यूरोपियन फार्माकोपेक अकॉर्डिंग 2 ppm में है, और जापानीज के अकॉर्डिंग 3 ppm में ये हमारा प्रेजेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंस वही होगा, आर्सेनिक हमारे लिए हम लोग बता चुका हूँ पहले भी, आर्सेनिक हमारे लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक भी होता है। कार्सिनोजेनिक एजेंट वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्सेनिक इज ए हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा क्या होता है, कंटेमिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रॉ मटेरियल थ्रू हमारी बॉडी हमारे प्रोडक्ट में आ जाता है, और इन्वायरमेंटल के थ्रू भी हमें प्रोडक्ट में आता है। और इसका हाई लेवल क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी और उसकी इफिकेसी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। अगला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो लिमिट टेस्ट फॉर लेड हमारा ये टॉपिक है, वो बहुत ही इजी है, यहाँ पे इसमें कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अभी ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप दोनों वीडियो को पढ़िए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, तो आप हमसे इसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब देंगे। और जो भी डाउट आपके बन रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या फिर आप कोई कंपटीशन के हिसाब से अगर तैयारी करते हैं, तो ये छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्लियर करते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।